लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट पार्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम्स जैसे प्रिज्म हो गया हमारा, उसमें कैसे होता है। ठीक है, फॉर दिस वी विल स्टार्ट विद अवर प्रिज्म। व्हाट इज द प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिंग एज होता है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ट्रायंगल हो गया। जब इसका हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या 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 बन जाता है? हमारा प्रिज्म बन जाता है। और वो प्रिज्म कब बनेगा? जो हमारे ये दोनों प्लेन इंक्लाइंड सरफेस होते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ठीक है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, दिस शेडेड सरफेस, ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और जो इन रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एक कॉमन एज है। ठीक है, ये क्या होगा? आपका रिफ्रैक्टिंग एज होगा, क्योंकि ये कॉमन एज है। ठीक है, अब ये दोनों सरफेस क्या हैं? किसी ऐसे हैं, किसी एक एंगल पे हैं। तो वो जो एंगल बनाते हैं दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उस एंगल को क्या कहते हैं? हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, द लाइन एपी वेयर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। ये क्या है? आपका रिफ्रैक्टिंग एज हो गया। ठीक है, अ सेक्शन एबीसी ऑफ द प्रिज्म मेड बाय अ प्लेन एट राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। अब ये क्या है? ये वाला जो आपका सरफेस है, ये इस प्रिंसिपल एज से कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? आपका प्रिंसिपल एज हो गया। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एज से यहाँ पे एक आपका क्या बनेगा? एक सरफेस बनेगा, ऐसे बनेगा। सपोज ये आपका सरफेस है, एक ये आपका सरफेस है। ये दोनों कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो ये और ये आपका कितने एंगल पे हो गया? 90 डिग्री एंगल पे होगा। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब प्रिज्म के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक प्रिज्म लेंगे। ये एबीसी क्या ले लिया हमने? एक प्रिज्म ले लिया। ठीक है, ए बी क्या हो गया इसका? अब ये क्या है? आपका 3D फिगर है, बट हमने क्या लिया? इसको 2D में कन्वर्ट कर लिया। प्रिज्म ये है आपका, इसको हमने क्या कर लिया? 2D में कन्वर्ट कर लिया। तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन आपका ए बी, सिर्फ ए बी दिख रहा है इसमें। ये क्या है? आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ऐसे ही आपका ए सी भी क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया? हमारा एक इंसिडेंट लाइट ली हमने। के एल क्या है? हमारी इंसिडेंट लाइट है। इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इंसिडेंस के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है, हमें पता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये किस पे कौन से एंगल पे इसने आके रिफ्रैक्ट करना स्टार्ट किया? I1 एंगल पे। ठीक है, जैसे ही ये क्या करेगा? इस सरफेस के ऊपर टच करेगा, ये क्या कर देगा? डेविएट कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा। रेयरर टू डेंसर मीडियम में गए हम यहाँ से। ठीक है, इसने क्या किया? अपना पाथ चेंज कर लिया। ये नॉर्मल था, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गया। नेक्स्ट जब ये क्या करेगा? सेकंड आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दैट इज ए सी। ठीक है, जब ये इसको क्या करेगा? जाके इसको मीट करेगा। अगेन क्या है? हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट इज N2O। ठीक है, अब की बार डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट जा रही है, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा? अब की बार अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो हमें पता क्या होगा? आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इसके लिए, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? R2 हो गया। ठीक है, और अगेन ये कौन से एंगल से जाएगी? दैट इज I2। ये हमने कुछ नेम्स दिए। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है इस केस में। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ? कि आपका इंसिडेंट रे ऐसे आया, जाना कैसे चाहिए था? ये स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट इसने क्या किया? ये ऐसे आके पहले क्या हो गया? ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, अगेन रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, जो ये आपकी एमर्जेंट रे है, इसको क्या करो? बैक से क्या करो? एक्सटेंड कर दो और कहाँ पे मीट करा दो? आपकी इंसिडेंट रे पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जाना ऐसे चाहिए था, ये गया ऐसे। तो दैट मीन्स कितने एंगल से ये डेविएट करा? डेविएट मतलब मुड़ गया। ऐसे जाना चाहिए था और ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, अब ये कितने एंगल से मुड़ गया? दैट इज डेल्टा एंगल। तो हमें वो डेल्टा एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? एक ट्राइंगल कंसिडर किया, PLM। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्राइंगल हो गया, PLM। और ये क्या है हमारा? इस केस में हमारा हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, लास्ट जो हमारे कुछ एक पार्ट्स थे, हमारे टॉपिक्स थे, उसमें भी हमने देखा था, मैथ्स की एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, ये इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, दैट इज डेल्टा किसके इक्वल हो गया? PLM दिस एंगल प्लस PM। ठीक है, L इन डेल्टा एंगल अब इन दोनों के इक्वल हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? PLM और PML की वैल्यू निकालनी, I और R की टर्म्स में। ठीक है, अगर ये I1 है
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी कितना हो जाएगा, पूरा I1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इस केस में एंगल PLM, हमें ये एंगल चाहिए ना, ये पूरा कितना है I1, ये कितना है R1, तो ये वाला बचा हुआ एंगल X कितना हो जाएगा I1 माइनस R1। जब इस पूरे में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, ये वाला एंगल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, ये पूरा A2 था तो ये पूरा A2 हो जाएगा। जब पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये Y, ये वाला एंगल मिल जाएगा हमें, दैट मीन्स I2 माइनस R2, ठीक है। अब इसको शफल करना है, I1 I2 को इकट्ठा कर लो, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। नेक्स्ट हमने कौन सी ट्रायंगल ली, OLM, ठीक है, दैट मीन्स ये नीचे वाली ट्रायंगल ले ली, ठीक है। अब OLM में क्या होगा, दिस एंगल O, R1 और R2, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ये कंडीशन यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमने क्या ले लिया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया पूरा का पूरा, कौन सा, ALOM, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 के इक्वल होता है। दैट मीन्स दिस 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 एंड दिस होल एंगल विल बी ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। बट क्वाड्रिलेटरल के केस में हमने क्या देखा, यहाँ से एंगल L और आपका जो एंगल M है, ठीक है। एंगल L कैसे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल, हमें पता है नॉर्मल क्या होता है, उस जो किसी भी लाइन पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कितना होता है, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल है, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल मिला के कितने हो गए, 180 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि एंगल AO, एंगल A, एंगल O, एंगल L और एंगल M कितने हैं, 360 डिग्री हैं, ठीक है। और हमें पता है L और M कितने हैं, 180 डिग्री हैं। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस 180 इज इक्वल टू 360, ठीक है। 180 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या रह जाएगा, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारा A प्लस O कितना हो गया, यहाँ से 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या देखा था, R1 R2 कितना है हमारा, 180 डिग्री है, तो ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो दैट मीन्स इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, O प्लस R1 R2 इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस O। तो यहाँ से हमारा O से O तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R1 R2 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा A के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब डेल्टा हमारा जो है, हमारा डेल्टा का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू, ठीक है। डेल्टा पहले हमारा क्या था, I1 I2 माइनस R1 R2, तो R1 R2 की जगह हम A लिख सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा आपका, जब A की वैल्यू यानी आपका एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी जब 10 डिग्री से ज़्यादा आपका ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, सपोज करो 10 डिग्री से कम है, अगर ये 10 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर A की वैल्यू 10 से कम होती है तो उस केस में देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता है, म्यू क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R, ठीक है। इस केस में I और R क्या है, I1 और R1, तो दैट मीन साइन I1 बाय साइन R1, ठीक है। और जब एंगल स्मॉल हो तो हमने क्या देखा था, साइन I1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 बाय R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा I1 की वैल्यू आ गई म्यू R1। ऐसे ही हमारा I2 R2 के साथ लेंगे, ठीक है, ये I2 है, ये R2 है। पहला हमने जब रेयरर टू डेंसर, अब ये डेंसर टू रेयरर के क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू म्यू R2 हो जाएगा। जब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। I1 I2 की वैल्यू हो गई यहाँ से, जब हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, और R1 R2 तो हमने निकाल लिया था, A है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। म्यू R1 प्लस म्यू R2 हो गया, म्यू कॉमन ले लिया, दैट इज R1 प्लस R2 माइनस A, और R1 R2 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो जब हमने A को कॉमन ले लिया तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू माइनस 1 इंटू A, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 10 डिग्री से कम होगी। अब हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूलाज आ गए, जब हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, 10 से ज़्यादा है और 10 से कम है, ठीक है। ये दोनों केसेस हैं हमारे। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फार्मूला। अब हमें क्या करनी है, हमारा एक प्रिज्म फार्मूला है विच इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाय 2 ओवर साइन A बाय 2, ठीक है। अब हमें इसकी डेरिवेशन निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एक डायग्राम कंसिडर किया, ठीक है। ये क्या था आपका, एक डायग्राम थी जिसमें आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। एक्स एक्सिस पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, वाई पे हमने क्या लिया, एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया। अब
हमने क्या फाइंड आउट किया फोर्थ इक्वेशन से, ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंस के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा एंगल ऑफ जो आपका प्रिज्म है, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या देखा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका जो आपका मटेरियल है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो आपका मटेरियल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि किसी एंगल I1 पे जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा वैल्यू है, ठीक है। जैसे जैसे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डेल्टा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स एक वैल्यू आई ऐसी आएगी, एक वैल्यू ऐसी होगी जब हमारा जो डेल्टा होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे दोबारा इंक्रीज किया तो वो क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और हमें क्या दिया, उसने डेल्टा वैल्यू दी। इसका मतलब क्या हुआ, एक एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, यानी एक वैल्यू के ऊपर आपके दो इंसिडेंस एंगल हो गए, यानी दो इंसिडेंस एंगल हमें क्या देंगे, एक एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू भी देंगे, ठीक है। बट एक बीच में एंगल ऐसा आएगा जब आपकी जो डेविएशन की वैल्यू है वो मिनिमम होगी, यानी इसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होगा आपका, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या देखा कि ये I1 था, ये I2 था, ठीक है। जब ये I1 और I2 सिमेट्रिकल नहीं होंगे, यानी जब ये इक्वल नहीं होंगे, उस केस में आपका जो बेस BC है और LM है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड, जब रिफ्रैक्शन के बाद रह गई, तो क्या ये पैरेलल है, ये टिल्टेड है, ये ऐसे है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। बट अगर आपका इंसिडेंस एंगल और आपका एमर्जेंट एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे किसके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सिमेट्रिकल हो जाते हैं, उस केस में क्या होगा, हम इस केस में देखो कि आपका ये जो BC है और LM है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। बट इस केस में ये पैरेलल नहीं थे, ये रिफ्रैक्ट होके किसी एंगल पे जाके गिरा था। बट इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी इसको देख सकते हैं। कैसे, हमने क्या निकाला था, डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, जब किसके लिए निकाला था, ग्रेटर देन 10 डिग्री के लिए हमने क्या निकाला था, I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इन्होंने क्या किया, हम क्या लिख सकते हैं इसको, I1 को क्या लिखा इन्होंने, डेल्टा रूट अंडर द रूट I1 स्क्वायर, ठीक है। जब रूट को स्क्वायर से काटेंगे तो I1 होगा, तो दैट मीन सेम है। और ऐसे ही I2 को लिख दिया इन्होंने अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर, और क्या किया, -2 अंडर द रूट I1 I2 को माइनस कर दिया, और +2 अंडर द रूट I1 I2 को माइनस कर दिया, ठीक है। यानी किसी भी इक्वेशन में एक टर्म ऐड करेंगे, एक टर्म माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस टर्म ऊपर वाली इक्वेशन को, इसको इस टर्म में लिख दिया। अब हमें क्या पता है, अंडर द रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन्स A माइनस बी, दिस इज मैथमेटिकल, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसको कंबाइन कर लिया इन्होंने, तो दैट इज अंडर द रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, बचा क्या, ये टर्म +2 I1 I2 माइनस A, ठीक है। अब हमने क्या देखा, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम मीन्स ऑलमोस्ट 0, ठीक है। और ये कब होगा, जब होल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब सिर्फ ये टर्म रह जाए, और ये टर्म रहने का मतलब क्या है, ये 0 हो जाए, ठीक है। 0 हो गई है यहाँ से, तो ये स्क्वायर भी हट गया, अंडर द रूट I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0 अंडर, या अगर इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो दैट मीन्स अंडर द रूट I1 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट I2, यानी I1 इज इक्वल्स टू I2 मीन्स इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल जब दोनों इक्वल होंगे, उस केस में हमारा क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम की कंडीशन फाइंड आउट कर ली हमने। कंडीशन क्या है, अभी जो हमने ग्राफ से देखी थी वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर ली, दैट मीन्स I1 I2 को इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको कुछ एक टर्म दे सकते हैं, हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, I लिख दिया, ठीक है। अब और R1, अगर I1 I2 इक्वल है तो R1 R2 भी इक्वल आएंगे उस केस में, ठीक है। उसको हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया, और हमें पता है कि R1 प्लस R2 किसके इक्वल आया था, A के इक्वल आया था, और R1 और R2 को हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, A/2 आ गई, ठीक है। अब इसको हम, या फिर इसको ऐसे भी लिख, अब डेल्टा मिनिमम के केस में, ये सिर्फ मिनिमम का केस है, जब मिनिमम कब होगा वो उस केस की कंडीशन लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब डेल्टा मिनिमम कब होगा, I1 की जगह I, ठीक है, और I2 की जगह भी I, और A किसके इक्वल था, हमारा R1 प्लस R2 के इक्वल था, ठीक है। उसकी जगह क्या लिख दिया हमने यहाँ से, अब वो आगे देखेंगे। तो यहाँ से डेल्टा M क्या हो गया, I1 प्लस I माइनस A, ठीक है। तो A प्लस A को इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो A प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2I, I की वैल्यू निकाल ली, A प्लस डेल्टा M बाय
2, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल ली, आई की वैल्यू निकाल ली। अब इसको क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ में पुट कर देंगे। आई की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू निकाल ली। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। आई की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गई, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या आ गई, ए बाय 2। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 ओवर साइन ए बाय 2। ये क्या है, आपका प्रिज्म फॉर्मूला है। और यहाँ पे डेल्टा एम क्या है, आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे आपकी दो कंडीशंस हो जाएंगी, I1 इज इक्वल्स टू I2 और R1 इज इक्वल्स टू R2। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर।